नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आए हो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप सभी को पता है इंटरेस्टिंग जो स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी होती है, उसमें हम नए नए वर्ड सीखते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन, बुक कैसे पढ़ना ये सीख पाते हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग हम जानते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, जैसे कि टेंस हो गए, वर्ब्स के फॉर्म्स हो गए, है ना। इसके अलावा आपको पॉजिटिव वर्ब्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, सीखने को मिलता है। और एक जो यहाँ पे स्पेलिंग्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है कि स्पेलिंग्स क्या है, तो आपकी स्पेलिंग भी अच्छी होती है, लिखना भी आपको यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का जो टाइटल है रिंग इन द वेल। रिंग यानी होती है अंगूठी, इन यानी में द वेल, वेल यानी होता है कुआं, कुएं में अंगूठी। अब चलिए देखिए ऐसे टाइटल इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, तो आखिर स्टोरी में क्या है। आगरा वॉज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस यानी क्या होता है अनुभव, है ना। तो एक्सपीरियंसिंग यानी वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो रहा था, रही थी, तो आगरा अनुभव कर रहा था। अ वेरी बैड समर, एक है ना, वेरी बैड यानी तो बहुत बुरी, समर यानी होता है गर्मी, तो बहुत है ना, बहुत बुरी गर्मी का अनुभव कर रहा था। अब इसे और क्या बोल सकते हैं सामान्य शब्दों में कि आगरा में बहुत गर्मी पड़ रही थी, ऐसे बोल सकते हैं आगरा में बहुत गर्मी पड़ रही थी। लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो ऐसे ही कि आगरा में क्या हो रहा था, आगरा बहुत बुरी गर्मी का अनुभव कर रहा था, आगरा जो शहर है। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट समर्स ऑफ द सेंचुरी। इट वॉज ये था, इट यानी ये भी होता है वो भी होता है, ठीक है, तो वो था। वन ऑफ द यानी उनमें से, किनमें से एक, वर्ष, वर्ष यानी होता है, वर्ष यानी होता है सबसे बुरा, गर्मियों, है ना, सबसे बुरे गर्मियों में से एक। ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी, यानी 100 साल में उसे शताब्दी कहते हैं, दशक यानी 10 साल। तो जो 100 सालों में की जो गर्मियां थी उनमें सबसे बुरी गर्मी वो झेल रहा था। मोस्ट ऑफ द वेल्स हैड ड्राइड अप, मोस्ट ऑफ द वेल्स यानी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर कुएं, वेल्स यानी कुएं, हैड ड्राइड अप, तो हैड के साथ ड्राई का थर्ड फॉर्म ड्राइड अप लिखा हुआ है, तो सूख गए थे, गया था, लिया था, चुका था, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ हैड लगता है, वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट में देखना पड़ता है कि हैव है कि हैज़ है, कि भाई आई के साथ हैव लगा है, यू के साथ हैव लगा है, ही के साथ हैज़ लगेगा, है ना, सी के साथ, तो वो देखना पड़ता है। तो सभी कुएं सूख गए थे, ज्यादातर कुएं, मोस्ट ऑफ द लेक्स एंड ड्राइज अप ना होता सूख गए। द लेक्स एंड रिवर्स वर ऑल्सो बिकमिंग ड्राई। द लेक्स, लेक्स यानी होता है जो झीलें होती हैं, झील, एंड और रिवर्स नदियां, वर यानी थी, ऑल्सो बिकमिंग ड्राई, बिकमिंग ड्राई यानी क्या हो रहे थे, वो भी सूखते जा रहे थे। क्या हो रहे थे, वो भी सूखते जा रहे थे। जो नदियां और जो झील वगैरह होते हैं, सरोवर होते हैं, लेक्स, वो भी सूखते जा रहे थे, इतनी गर्मियां थी। अकबर बीरबल आपको पता है अंगूठी। अब क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकबर एंड बीरबल, तो अकबर और राजा अकबर जो बीरबल थे, हैड गॉन फॉर अ वॉक, हैड गॉन, तो यहाँ पर देखिए हैड के साथ गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, गया था, दिया था, लिया था। तो अकबर और बीरबल गए थे, फॉर अ वॉक यानी होता है टहलने के लिए, टहलने के लिए गए थे। व्हेन, जब, दे केम अक्रॉस अ बिग वेल, दे यानी वे, केम अक्रॉस यानी होता है उनकी मुलाकात हो जाना, मिलना, है ना, वहां पे सामना, उन्हें केम अक्रॉस बोलते हैं। अ बिग वेल, तो एक बड़े कुएं के पास वो गए, है ना, बड़े कुआं के पास वो गया, उसके बाद सामना हुआ उनका बड़े कुआं के साथ, यानी सामने कुआं आ गया। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, तो बड़ा कुआं मिला उन्हें। अकबर पीप्ड इनटू द वेल, अकबर ने क्या कि पीप्ड, पीप यानी होता है झांकना, पीप्ड सेकंड फॉर्म पे, तो झांका, अकबर ने झांका, इनटू यानी होता है में, द वेल कुएं में झांका। एंड फाउंड इट ड्राई, और पाया, फाइंड यानी पाना होता है, फाउंड का सेकंड में, पाया, इट ड्राई यानी उसे सूखा, और उसे सूखा पाया। देखिए अकबर ने झांका नीचे और उसे सूखा पाया। ही टुक ऑफ हिज रिंग, ही टुक ऑफ, उसने क्या कि टुक ऑफ यानी निकाल लिया, हिज रिंग अपनी अंगूठी निकाल ली, एंड थ्रू इट, और थ्रू यानी फेंका, इट यानी उसे, इनटू द वेल कुएं में, और उसे कुएं में फेंक दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। ही देन टर्न टू बीरबल, वह देन यानी फिर या तब, टर्न मुड़ा या घुमा, टू बीरबल यानी बीरबल की ओर मुड़ा। अब देखिए सूखे कुएं में अंगूठी को फेंक दिया। अब भी वो भी मस्ती वस्ती करना चाहते होंगे और बीरबल की तरफ मुड़ के देखा। कैन यू टेक आउट दिस रिंग विदाउट एंटरिंग द वेल, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, कैन यू यानी क्या तुम कर सकते हो, टेक आउट यानी बाहर निकालना, तो क्या तुम बाहर निकाल सकते हो, कैन है तो सकते हो, क्या तुम बाहर निकाल सकते हो अंगूठी को, विदाउट यानी बिना,
एंटर करना क्या होता है, अंदर जाना। तो बिना अंदर गए द वेल, कुएं के, तो कुएं के अंदर जाए बिना क्या तुम अंगूठी निकाल सकते हो? द किंग लव टू टेस्ट बीरबल, है ना, राजा को लव्ड यानी पसंद था, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना बीरबल की, बाय क्रिएटिंग यानी, है ना, ऑड सिचुएशन यानी विषम परिस्थिति को ऑड सिचुएशन बोलते हैं। इवन ऑड, सम विषम, वही ऑड है विषम। तो विषम परिस्थिति में का निर्माण करके बनाकर उसका परीक्षा लेना उसे पसंद था। लाइक दिस, इस प्रकार के, ऐसे विषम परिस्थिति यानी कुछ ना कुछ इसे ऐसे दिया जाए, टेस्ट लिया जाए, उसे मज़ा आता था, क्योंकि बीरबल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते थे, तो उसे मज़ा आता था राजा को। इट कैन बी डन, है ना, इट कैन बी, ये हो सकता है, डन यानी किया जा सकता है, इसे किया जा सकता है, बट लेकिन इट विल टेक टाइम, ये विल गागी गे टेक यानी लेगा, तो ये लेगा टाइम, ये समय लेगा, इसमें समय लगेगा, ये किया जा सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना, तो वाई हट के आईडी लग गया, जवाब दिया, पास्ट सिंपल टेंस। अकबर सेड, अकबर ने कहा। अब ये सेड क्या है, से का सेकेंड फॉर्म सेड है, तो अकबर ने कहा, अकबर कहता है तो अकबर सेस हो जाता है, ऐसे ही ऐसा लगता है, थर्ड पर्सन में ता है, ती है, प्ले है तो प्लेस, रन है तो रन्स, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, भाई आई है तो प्ले का प्ले ही रहेगा, से है तो सही रहेगा। तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका पहचान क्या, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अकबर के पास सीधा वो आपका सेकंड, अकबर इज वॉज कुछ भी नहीं। तो अकबर ने कहा, यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट, यू कैन टेक तुम ले सकते हो, एज मच टाइम एज यानी जितना समय, यू वॉन्ट चाहते हो, तुम जितना समय चाहते हो उतना समय तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें बिना इसे टच किए निकालना है। बीरबल पिक्ड अप अ लंप ऑफ काउ डंग फ्रॉम द ग्राउंड, उधर आगे लिखा है आपको दिखेगा भी, बीरबल ने पिक्ड अप उठाया, पिकअप का सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, अ लंप, लंप यानी क्या होता है, ढेर, ढेर या फिर ऐसे पिंड, ऐसे गोला, उसे पिंड लंप कहते हैं, ऑफ काउ डंग, काउ डंग गाय का जो गोबर को काउ डंग कहते हैं, तो गोबर को उठाया, फ्रॉम यानी से, द ग्राउंड, ग्राउंड यानी होती है जमीन, जमीन से उठाया, और क्या किया देखिए, एंड थ्रू इट ऑन द रिंग, और थ्रू यानी फेंका, ये थ्रो लिखते हैं ना, THROW, थ्रो यानी फेंकता है, तो उसी का सेकंड थ्रू, फेंका, इट यानी उसे, ऑन यानी पर, द रिंग अंगूठी पर फेंक दिया, एट द बॉटम ऑफ द वेल, बॉटम यानी होता है नीचे, ऑफ द वेल यानी कुएं के नीचे जो अंगूठी थी, मान लीजिए अंगूठी है, तो उसके ऊपर उसने क्या किया, जो काऊ डंग था गोबर को उसके ऊपर फेंक दिया। द किंग डिड नॉट नोटिस बीरबल डूइंग दिस, राजा ने डिड नॉट नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया, नोटिस यानी ध्यान करना, तो डिड नॉट यानी ध्यान नहीं दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लिखते, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, केवल नॉट नहीं लिखेंगे। वैसे प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं, और पास्ट में सब में डिड लगता है। डिड नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया, बीरबल डूइंग दिस यानी बीरबल को ऐसा करते हुए राजा ने ध्यान नहीं दिया। द समर वेंट बाय, समर यानी गर्मी, वेंट बाय यानी होता है, बोल सकते हो उसे बीत गई, गर्मी बीत गई। एंड मॉनसून अराइव्ड, और मॉनसून, मानसून का मौसम, हम लोग मानसून मतलब ना, यानी कि आपका बरसात का मौसम, अराइव्ड पहुंचा, आ गई, अराइव का अराइव्ड, और मानसून आ गया। देयर वॉज वाटर, देयर वॉज वाटर यानी पानी था, एंड ग्रीनरी यानी हरियाली, है ना, पानी था, हरियाली था, एवरीवेयर हर जगह पानी और हरियाली थी। ये देयर यानी वहाँ नहीं लिखेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर इट का यूज़ कर देते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे। एवरीवेयर तो लिखा हुआ है, हर जगह हरियाली और पानी थी, बस देयर केवल सब्जेक्ट है, हर जगह पानी हरियाली थी। द वंस, है ना, तो एक बार क्या हुआ, ड्राई पॉन्ड्स, और एक बार में क्या हो गया, ड्राई पॉन्ड्स यानी सूखे तालाब, पॉन्ड यानी तालाब, तो पॉन्ड्स यानी जो तालाब थे, रिवर्स नदियां, एंड वेल्स कुएं, वर नाव, वर यानी थे, नाव यानी अब, फिल्ड भर गए थे, फिल यानी भरना, फिल्ड सेकंड फॉर्म, भर गए, विथ वाटर पानी से, विथ यानी साथ भी होता है, कम विथ भी मेरे साथ चलो, विथ यानी से भी होता है, तो पानी से भर गए। बीरबल एस्कॉर्टेड, तो बीरबल ने एस्कॉर्टेड, वैसे एस्कॉर्टेड का मतलब क्या होता है, एस्कॉर्ट करना है, रक्षा के लिए साथ पे ले जाना, अपनी सुरक्षा के लिए साथ पे ले जाना, या फिर साथ पे ले जाने को एस्कॉर्टेड कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में ऐसा रक्षार्थ ऐसे बोलते हैं, रक्षार्थ। तो बीरबल ने अकबर को अपने साथ ले गया फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। ही टुक द किंग, उसने टुक यानी ले गया, टेक ही टेक्स पर ले जाता है, ही टुक वह ले गया, ऐसे होगा, है ना, द किंग राजा को, टू द सेम वेल, टू प्रपोजिशन कहाँ ले गया, किसके पास ले गया, तो टू लगाते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। सेम वेल है ना, उसी कुएं के पास ले गए, विच हैड ड्राइड अप, जो
हैड ड्राइड अप, विच यानी जो होता है हैड के साथ ड्राइड अप, फिर जो सूख गया था, सूख चुका था, ऐसे पास्ट परफेक्ट है, वही उसी कुएं में ले गया। इन समर यानी गर्मी में, जो गर्मी में सूख गए थे उसी कुएं के पास ले गया। इट वॉज नाउ फिल्ड, इट वॉज यानी वो, वॉज यानी था, नाउ यानी फिल्ड, वो अब भर गया था। क्या हो गया था? भर गया था। विथ वाटर फ्रॉम द ब्रिम, विथ वाटर यानी पानी से, सॉरी टू द ब्रिम, टू द ब्रिम यानी क्या था? ब्रिम का मतलब होता है ये, जैसे ब्रिम यानी होता है ये किनारा, किनारा बोलेंगे, ये कोर यानी पूरे लास्ट तक के किनारे तक को ब्रिम कहते हैं। तो कुआं पूरे किनारे तक का भर गया था। अ पीस ऑफ काउडंग, ठीक है, आप समझ गया, पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ काउडंग यानी जो गोबर का एक टुकड़ा होता है, वॉज फ्लोटिंग, वॉज फ्लोटिंग, वॉज का एनजी फॉर्म, तो तैर रहा था। बोलेंगे सर स्विमिंग क्यों नहीं लिखा है? स्विमिंग में क्या होता है, ऐसे तैरते हुए आगे जाते हैं, और फ्लोटिंग यानी एक ही जगह तैरते रहते हैं, तो फ्लोटिंग बोलते हैं, और स्विमिंग यानी ऐसे तैरते हुए आगे बढ़ना। फ्लोटिंग और स्विमिंग में अंतर है, दोनों को तैरना ही बोलते हैं, ठीक है। तैर रहा था, ऑन यानी पर, द वाटर पानी पर तैर रहा था। तो काउडंग यानी वो गाय का गोबर जो सूख गया था। बीरबल टुक इट आउट, बीरबल ने टुक यानी लिया, इट आउट यानी बाहर निकाला, ऐसे होगा, बाहर निकाला। विथ हिज हैंड, विथ यानी से, हिज हैंड यानी अपने हाथ से बाहर निकाला। ही ब्रोक द काउडंग, और अपने हाथ से उसने क्या, ही ब्रोक उसने तोड़ा, ब्रेक तोड़ता है, ब्रेक्स उसी का से ब्रोक उसने तोड़ दिया, द काउडंग उस गाय के गोबर को सूखा हुआ। एंड टुक आउट और बाहर निकाला, द किंग्स रिंग फ्रॉम इट, द किंग्स राजा के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा काकी के, राजा के अंगूठी को, फ्रॉम इट यानी उससे, उसमें से अंगूठी को बाहर निकाला। आपको पता है जब जो काउडंग होता है वो सूख जाता है, तो हमारे तरफ उसे छेना बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और बाकी जगह कंडा बोलते हैं, हिंदी में कंडा ऐसे बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को डंग केक, साथ काउडंग केक ऐसे बोलते हैं ना। केक यानी होता है, केक यानी वही जो अपना इस टाइप से, तो सूखा हुआ कंडा जैसे होता है उसे इंग्लिश में काउडंग केक बोल देते हैं। तो कंडे के जैसे बन जाता है, सूख जाता है, तो भाई उसमें पानी भी पड़ता है, थोड़ा गलता तो है, लेकिन इतना सारा ढेर था तो थोड़ा बहुत गला होगा, बाकी वो ऊपर पानी में तैरता है, डूबता नहीं है, तो तैर गया, उसी में से तोड़ा और अंगूठी को उसमें से निकाल लिया। योर मैजेस्टी, हम बोलते हैं ना महाराज, तो हे महाराज, सी देखो, आई हैव टेकन आउट, मैंने निकाल लिया है, तो हैव के साथ टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म, तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी। आई हैव टेकन आउट, मैंने बाहर निकाल लिया है। योर रिंग, आपकी अंगूठी को, विदाउट यानी बिना किसी, एंटरिंग अंदर गए, द वेल यानी कुएं के अंदर जाए बिना ही आपकी अंगूठी को निकाल लिया है, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर वॉज ऑल प्रेज, अकबर वॉज क्या था? ऑल प्रेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तारीफ करना, प्रशंसा करना, फॉर बीरबल, बीरबल की बहुत तारीफ की। ही गेव, उसने दिया, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज कर, क्योंकि दिया बोल रहा हूं, वह देता है तो ही गिव्स हो जाता। ही गेव दैट रिंग, उसने दिया उस अंगूठी को, एज यानी के रूप में, अ गिफ्ट टू हिम, एक इनाम के रूप में उसे अंगूठी दिया, टू हिम यानी उसे होता है, ठीक है। किसे दिया? टू हिम, लड़की होती टू हर, तुम्हें दिया तो टू यू, मुझे दिया तो टू मी, ऐसे यूज करते हैं। तो आपने देखा जैसे गिव मैंने बताया ना, ही गिव, तो गिव नहीं होता, गिव्स होता, वह देता है, ऐसे, ठीक है। ही गेव, उसने दिया। अब थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो गिवन, तो क्या हो जाएगा? चाहे तो आप ही हैड गिवन बोल सकते हैं, चाहे ही हैज गिवन, जो भी आप यूज करते हैं, जैसे ही हैड गिवन, तो यहाँ पे क्या हो गया? ही हैड गिवन, तो वह है ना, उसने दिया था, उसने लिया था, ऐसे हो जाता। देखिए तीनों फॉर्म का आपको बता दिया, एक गिव, गेव, गिवन। तो आपने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बिना उस अंगूठी को छुए ही, और आप बोलेंगे अंगूठी चोरी हो सकती थी, अरे भाई सूखा कुआं था, चलो अंगूठी दिखता भी कोई कूदता, तो अंगूठी के ऊपर तो उसने उस गोबर को डाल दिया। गोबर उठाने कौन कुएं के अंदर जाएगा, उतने सूखे कुएं में, उतने गहरे कुएं में, तो अंगूठी चोरी नहीं हुई भाई। अभी बता के लोग क्वेश्चन करते हैं, सर ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो स्टोरीज होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मनगढ़ंत रहती है, काल्पनिक रहती है, आप सभी को पता है। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, ऐसे हर लोग नहीं करते, तो बता रहा हूँ कि अंगूठी के ऊपर तो गोबर डाल दिया था, तो कौन गोबर लेने जाता। तो ये थी स्टोरी। बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपने सीखने को मिला आपको इसमें से, जैसे काउडंग तो जानते होंगे, है ना। लंप आपने सीखा, लंप यानी ढेर होता है। इसके बाद आपने देखा कि ऑड सिचुएशन, विषम परिस्थिति जिसे हम कहते हैं। ड्राइड अप यानी सूख जाना। मैजेस्टी तो आपको पता है, हर स्टोरी में आपने वहाँ पे देखा ही होगा। मैजेस्टी हम क्या बोलते हैं, योर मैजेस्टी यानी बोलते हैं महाराज, इस टाइप से। और आपको यहाँ पे
ऐसे नए नए वर्ड भी मिलते हैं और पुराने वर्ड्स का फिर से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ताकि आपकी जो पुराने जो प्रैक्टिस है वो भी रिवाइज होता रहे, तो आपको हर चीज़ याद रहे। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज बहुत सारी PDF मैंने टेलीग्राम में दी है, विष्णु ATP टेलीग्राम में सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में नहीं टेलीग्राम में, और वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। 13,000 लगभग सब्सक्राइबर्स है वहाँ पे, और वहाँ पे ज्वाइन होगा तो बहुत सारी PDF आपको दी स्टोरी की, वहाँ पे आप अपने मन से ट्रांसलेशन करके देखिए, और उसकी स्टोरी मैंने बना के रखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।